हालेलुया। तो हमारा जीवन ऐसे ही हो जाएगा। किसी काम का नहीं। हम चाहे जितनी भी क्यों ना प्रचार करें, हम जितने भी क्यों ना प्रभु का महिमा करें, अगर हमारे जीवन में आपसे प्रेम ही नहीं है, आपसे आत्मिक लगाव ही नहीं है, तो हमारा जीवन कोई काम का नहीं है। हालेलुया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, हमें मेल मिलाप रखना, प्रेम रखना, ये बहुत जरूरी है। और इसी को सिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया। हाले ताकि जैसे क्या करो, आप प्रेम रखो। भाई भाई का दुश्मनी था, केन और हाबिल को ठगने था। केन और हाबिल का दुश्मनी था, तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ कर क्या कर दिया, मेल मिलाप कर दिया कि तू अपने भाई से भी प्रेम रखो। क्या कि नहीं क्या? उस बंधन को प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे क्या कर दिया, तोड़ दिया। आमीन। आज मेरे प्रियो, हमें क्षमा करना सिखाता है, प्रेम करना सिखाता है। हालेलुया। आगे पढ़िए। हाँ, 23 से पढ़िए, 23 से पढ़िए। इसी में से इस ईश्वर का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेना लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो इस 1000 तोड़े का कर्जदार था। आमीन आमीन। हालेलुया। जानते मेरे प्रियो, इस स्वर्ग राज्य उस राजा के समान है जो अपने दासों को भी लेखा लेना चाहा। हालेलुया। जानते मेरे प्रियो, तो हम सब का लेखा वहां पर लेगा। परमेश्वर हम सब को वहां पर लेगा। तो उसी के समझ राजा अपने दास का लेखा लेता है, वैसे हम सब का लेखा परमेश्वर अपने राज्य में लेगा कि यहाँ पर आप क्या किए हो, क्या नहीं किए हो। आमीन। उसी के समान होगा स्वर्ग राज्य। हालेलुया। तो जानते हैं मेरे प्रियो, एक व्यक्ति का 10,000 तोड़े का कर्जा था एक व्यक्ति के पास, वो राजा से। हालेलुया। वो राजा से 10,000 तोड़े का उधारी था। उसको चुकता करने के लिए, उसको देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। तो आगे हमें बाइबल बताती है, जब चुकाने के उसके पास कुछ न था, तो उसको स्वामी ने कहा या और उसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ उसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। हालेलुया। जानते मेरे प्रियो, वो दास ने जाकर अपने स्वामी से गिरकर क्षमा मांग लिया, दंडवत किया कि मुझे क्षमा दीजिए, मुझे मोहलत दीजिए, मैं आपके 10,000 तोड़े को मैं धीरे धीरे रखे मैं चुका दूंगा। हालेलुया। तो जानते हो स्वामी ने क्या किया उसके साथ में? आगे हमें बाइबल होती है, परंतु जब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसे कर्ज भी माफ कर दिया। आमीन। मेरे प्रियो, जब ऐसे ही आप अपने पाप को मान लोगे और छोड़ दोगे, तो आपका पाप क्षमा हो जाएगा, परमेश्वर आपको माफ कर देगा। आमीन। तो जानते हैं मेरे प्रियो, ये राजा जो है उसको गाल लिया, उसको मारा पीटा नहीं, उसको सजा नहीं दिया, उसको क्षमा कर दिया। उसने बोला कि हे राजा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं धीरे धीरे कमा के आपको पैसा दूंगा। उसने उस पर तरस खाया और रहम किया। 10,000 थोड़े का जो उधारी था उसको बोल दे कि तू मत देना, जा मैं तुझे क्षमा करता हूँ। वैसे ही अगर हम लौट के आते हैं, वैसे हम सबका क्षमा होगा। आमीन। हालेलुया। वैसे मेरे प्रियो, स्वर्ग राज्य में प्रत्येक व्यक्ति का क्षमा होगा अगर अंगीकार करते हो और माफी मांगने से। तो इसलिए आप परमेश्वर का वचन कहते हैं, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वही बड़ा किया जाएगा। आमीन। इस संसार में अपने आप को छोटा बना के रखिए, जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने आप को छोटा बना के रखा। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को जीरो बना दिया। आमीन। हाल वो परमेश्वर होते हुए भी वो मनुष्य बन गया। आमीन। वो मनुष्य बन गया। हालेलुया। वो गरीब की हालत पैदा लिया, अपने आप को छोटा करके नहीं किया। लेकिन हम संसार में हम बड़ा होना चाहते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह गौशाले में जन्म लिया, जहाँ पर गैया से रहता वहीं पर उसने जन्म लिया। अगर वो चाहता तो किसी बड़े धनवान के यहाँ जन्म लेता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वैसे नहीं किया। वो गरीबों के यहाँ जाके जन्म लिया, अपने आप को छोटा बना लिया, अपने आप को नम्र बना लिया। वैसे हमें अपने आप को नम्र और दीन बनाना है। आमीन। हालेलुया। परंतु जब वो दास बाहर निकला, जो अपने संगी दासों में से एक को उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्ज था, उसने उसे पकड़कर गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। जानते मेरे प्रियो, जिनका जो क्षमा हुआ था उसी का संगी दास उसको मिला, यार एक दोस्त था जिसे 100 दिनार का उसके पास कर्ज था। पहले उसका तो 10,000 का थोड़े का माफ हो गया। जब ये व्यक्ति का जब पारी आया, तो मान लीजिए ये मेरे संगी दास है, तो इसका 100 दिनार का मेरे पास उधारी है। तो इसने आकर मुझसे भी माफी मांगा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं धीरे धीरे मैं आपको भर दूंगा, आपको चुका दूंगा। लेकिन उसने क्षमा नहीं किया।
क्या कर जानते हो, उसके बीच रास्ते में गला घोटने लगा, गला घोटने लगा। उसके बाद गला घोट के उसको जेल में डलवा दिया। आमीन, हालेलुया। जेल में डलवा दिया मेरे प्यो। इस पर उसका संगी दास गिरकर उसे विनती करने लगा, धीरा धर मैं सब कुछ भर दूंगा, लेकिन उसने नहीं माना। जैसे इसका जब क्षमा हुआ था, और वैसे जब अपने स्वामी से धीरा कहा कि धीरा धर स्वामी, तुम मुझे दे देगा, आपको कर्ज मैं दे दूंगा, तो उसने राजा ने उसको क्षमा कर दिया। क्या नहीं किया था, अभी बताएंगे ना, उसको क्षमा कर दिया था कि जा, मैं तेरा जितना जो कर्ज आ रहा है उसको तुम मत देना, मैं तुझे क्षमा करता हूँ। आमीन। लेकिन जब इसका पारी आया तो इसने क्षमा नहीं किया। उसी प्रकार से हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रूस हमें क्षमा किया, तो जाहिर सी बात है कि हम सबको भी क्षमा करना है। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि अभी नहीं जानते। अगर जानते तो वैसा नहीं करते। क्या क्रूस में क्षमा किया था, नहीं किया था? क्रूस में चढ़कर हालेलुया किनको क्षमा किया था? उसी आदमी को क्षमा किया था जो उस पर अत्याचार करे थे, उस पर जुल्म करे थे, उसी आदमी को क्षमा किया। तो उसी बात को मेरे प्रियो हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना है। जो प्रभु यीशु ने क्षमा किया तो वैसे आपको भी क्षमा करना है। लेकिन ये व्यक्ति ने क्षमा नहीं किया, उसने गला घोटा, और गला घोट के उसको जेल में भी डलवा दिया। हालेलुया, हालेलुया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, यहाँ पर कहते हालेलुया, उसने न माना, परंतु जाकर उससे बंदगी में डाल दिया, जब तक कि कर्ज न भर दे, तब तक वही रहे। उसके संगी दास हालेलुया जो सोचा था देखकर बहुत उदास हुए, और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। आमीन, हालेलुया। पूरा हाल को बता दिया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ वो गलत काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मुझे मार रहे हैं, मेरे गला भी घोट रहे हैं, और मुझे जेल में भी डलवा रहे हैं। हालेलुया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह को मालूम